क्वेश्चन नंबर 15 तक हमने कंप्लीट किए थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से। देखो 16 में क्या दिया है। 16 में दिया दो संख्याओं का योगफल 60 है और उनका गुणनफल 875 है, तो संख्याओं का महत्तम समवर्त ज्ञात कीजिए। यानी दो संख्याओं का योगफल हमें दे रखा है। योगफल क्या दे रखा है? 60 है। यानी a प्लस बी योगफल 60 है। इन संख्याओं का गुणनफल गुणनफल कितना दे रखा? ए इंटू बी कितना दे रखा? 875। इंपॉर्टेंट सवाल है, आया हुआ सवाल है। देखो हमें इसमें योग भी दे दिया, इसमें हमें इनका ए इंटू बी भी दे दिया। अब हमें निकालना क्या? अगर हमें में से निकालना तो हमें ए माइनस बी भी चाहिएगा। तो देखो ए माइनस बी हम निकालने के लिए क्या करेंगे? ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के 4ab, यही तो होता है हमारा। यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। देखो a प्लस बी का मान हमारा ये रहा, यानी 60। 60 का स्क्वायर कितना होता है? 60। 60 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 गुना ए बी का मान ये रहा 875। 875 अब सोल्व करो। 60 का स्क्वायर 3600, 3600 माइनस 5 चौक 20, 7 चौक 28, 28 और 2 30, 8 चौक 32, 32 और 3 35। हमारा इनका डिफरेंस कितने का आया? 3600 माइनस 3500, तो 100 आया। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए a माइनस बी। तो देखो रूट आएगा, रूट इसके ऊपर चढ़ जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा? a माइनस बी इज इक्वल टू रूट से बाहर निकलेगा 10। अब हमारा a प्लस बी हमारा कितना है? a प्लस बी हमारा कितना है? a प्लस बी हमारा 60 है। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं? यहां से a का मान निकाल सकते हैं और b का मान निकाल सकते हैं। देखो a का मान हम कैसे निकालेंगे? a का मान इन दोनों को जोड़ेंगे, यानी a इज इक्वल टू इन दोनों को जोड़कर उसका आधा कर दो। 60 और 10 70, 70 का आधा कितना होता है? 35। b का मान निकालेंगे, इन दोनों को घटा के इसका आधा कर दो। 60 माइनस 10 तो हमारा कितना आ जाएगा? 60 माइनस 10 तो आ जाएगा 50। 50 का आधा कितना होता है? 25। यानी बी का मान कितना आ जाएगा? 25। हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा उनका मैस है, यानी मैस इनका क्या हो जाएगा? एचसीएफ हमसे पूछा है, तो एचसीएफ देखो बड़ी से बड़ी वह संख्या जो दोनों को काट दे, यानी 5 हमारी बड़ी से बड़ी वह संख्या होगी जो दोनों को हमारे को काट देगी। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 5। यही हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन 17 दिया दो संख्याओं का अंतर 10 है, यदि इनका लैसे पे 120 और मैसे पे 10 हो तो संख्याओं का योगफल बताइए। देखो हमेशा संख्या जो माननी है मैसे पे माननी है, यानी एचसीएफ को ही संख्या माननी है। मान लियो वह संख्या हमने माना कितनी? एक संख्या हमारी 10x है और दूसरी संख्या हमारी क्या है? 10y। ये मैंने मान लिया। अब देखो उसमें क्या बोला है? इनका दोनों संख्याओं का अंतर, यानी अंतर हमारा क्या हो जाएगा? 10x माइनस के 10 इजिकल टू कितना दे रखा? 10 दे रखा। देखो मैंने क्या करा, अगर मैं तो x माइनस वाई, यहां से मैं क्या करूंगा? 10 कॉमन निकाल देता हूँ। 10 कॉमन तो क्या बचा? x माइनस के वाई इजिकल टू 10। तो यहां से मेरा 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो x माइनस वाई इजिकल टू कितना जाएगा? 1। यानी इनका क्या आ गया? ये अंतर आ गया। अब उसने क्या एलसीएम, एलसीएम कितना दे रखा है? एलसीएम 120। देखो अगर इन दोनों का एलसीएम, एलसीएम क्या होता है? इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा एलसीएम कितना आ जाएगा? 10xy आ जाएगा। तो 10xy का मान एलसीएम कितना दे रखा? 120 हमें क्वेश्चन में दिया है। देखो कितनी बार चला गया? 0 से 0, यानी xy कितना आ जाएगा? 12 मेरा यहां से आ जाएगा। क्या आ गया मेरा? 12 यहां से आ गया। अब देखो x माइनस वाई का मान पता है और हमें x इंटू वाई का मान भी पता है। तो यहां से अगर हम देखें हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए अच्छा दोनों संख्याओं का अंतर। देखो इनको हम क्या कर सकते हैं? आपस में तो तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ सकते हैं? 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 या 3 इंटू 4, 4 तिया 12। अब हमारी बड़ी वाली संख्या क्या है? बड़ी वाली संख्या x होगी, बड़ी वाली संख्या x हो जाएगी। देखो बड़ी वाली संख्या x क्यों होगी? क्योंकि x हमारा बड़ा है, y हमारा छोटा है। इनका अंतर ही तो हमारा 1 आ रहा। तो यहां पर हमारा x, अगर इसको बड़ी वाली संख्या क्या माने? x मानेंगे, इसको हम क्या माने? y माने।
तो यहाँ पर अगर हम इन दोनों संख्याओं का अंतर देखेंगे तो हमारा अंतर कितना आ जाएगा 1, यानी हमारा क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, यानी x इजिकल टू 4 और y इजिकल टू 3, ये हमारा मान आ गया। तो हमारी संख्या क्या क्या हो जाएंगी, देखो x के स्थान पर 4 रख दो, तो 10 गुणा 4, 10 गुणा 4, दूसरी संख्या क्या है, y के स्थान पर हम क्या रख दें 3, 10 गुणा 3, तो हमारा कितना हो जाएगा 40 और 10 दिया 30, ये हमारी संख्या हो जाएंगी। अब हमें पूछा क्या, उनका योग पूछा है, तो बेटा इनका योग कितना हो जाएगा, इनका अगर मैं योग की बात करूं तो 40 और 30 कितना हो जाएगा 70, 40 और 30 कितना हो जाएगा 70, तो 70 हमारा इस क्वेश्चन का क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो भैया 70 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन दिया है दो संख्याओं का योगफल 50 है, उनका गुणनफल कितना है, 525 है। देखो सेम सवाल है पिछले वाला, यानी दो संख्याओं का योगफल, मैंने पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या b मान ली, इनका योगफल कितना है 50 है। उसने क्या बोला, इनका गुणनफल यानी a इंटू बी कितना है 525, ये क्वेश्चन में दे रखा है 525। दोनों संख्याओं का लेस पे ज्ञात कीजिए, यानी लेस पे हमें क्या पूछा HCF। अब हमें a प्लस बी का तो पता है, अब हमें क्या निकालना पड़ेगा a माइनस बी। तो देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर मैंने अभी लिखवाया था, a प्लस बी का होल स्क्वायर, b का होल स्क्वायर माइनस 4ab, यही तो होता है। तो a प्लस बी के स्थान पर ये रख दो मान, तो जब हम यहाँ मान रखेंगे तो 50 का स्क्वायर, यानी a प्लस बी का मान 50 है, तो 50 का स्क्वायर 2500 माइनस a इंटू बी का मान ये रहा 525, 525 गुणा 4, जब हम 525 में 4 की गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 2100, कितना होता है 2100। भाई देखो 500 चौका 2000 और 25 चौका 100, तो हमारा कितना हो जाएगा 2100। तो यहां से मेरा अंतर कितना आया, अंतर मेरा यहाँ 400 आया, 400। ये किसका आया, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहां से मेरा a माइनस बी कितना आ जाएगा, देखो इस पे से रूट हटेगा तो इस पे रूट लग जाएगा, जब रूट के अंदर ही आ जाएगा तो x किसका आएगा 20 का आएगा। अब मुझे a प्लस बी पता है, a माइनस बी पता है, a प्लस बी कितना है, a प्लस बी कितना है हमारा 50 आ गया। तो सेम तो करना है, एक बार इनको जोड़ दो तो हमारा किसका माना जाएगा a का, 70, 70 का आधा कितना होता है 35, एक बार इन्हें घटा दो 50 माइनस 20, तो किसका माना जाएगा b का, 50 माइनस 20 30, 30 का आधा 15, 30 का आधा 15। हमसे क्या पूछा है, इसका एलसीएम पूछा है, तो बेटा एलसीएम क्या हो जाएगा 35 और 50, 35 और 50 का एलसीएम कितना होता है 105, कितना होता है 105। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो भैया यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 में दिया है यदि दो संख्याओं का महत्तम समवर्त 12 और इन्हीं दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्त क्या है 48 है, तो इन संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल बताओ। देखो एसएससी एमटीएस में पूछा गया सवाल है, यानी एलसीएम और एचसीएफ का क्या पूछा हमें, गुणनफल। तो एलसीएम कितना दे रखा, एलसीएम हमें दे रखा है 12 और एचसीएफ कितना दे रखा है, एचसीएफ हमें इसमें देखो उल्टा दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है, सबसे पहले दिया हमें मैं एचसीएफ, यानी एचसीएफ गुणा एलसीएम, एलसीएम यही तो दे रखा है, कितना हो जाएगा 12 गुणा 48, 12 गुणा 48, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो देखो हमें कुछ भी नहीं करना बेटा, हम क्या करेंगे इनका वर्गमूल, यानी एचसीएफ और एलसीएम का हमें वर्गमूल निकालना, तो ये हम वर्गमूल में ले लेंगे अंदर, यानी कितना लिखेंगे 12 गुणा, देखो इसको मैं 48 को लिख सकता हूँ 12 गुणा 4, 12 चौक 48। तो यहां से मेरा क्या आएगा, देखो 12 यहाँ 12 यहाँ, तो मेरा 12 रूट से बाहर निकल के आएगा, गुणा 4 का मेरा 2 निकल के आएगा, तो कितना हो जाएगा 24 मेरा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो भैया 24 मेरा क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 24, 36, 54 से पूर्णतः विभक्त हो, सीपीओ में पूछा गया सवाल। देखो 4 अंकों की हमें संख्या कौन कौन सी दे रखी है, किससे किससे विभक्त हो, एक तो 24 से विभक्त होनी चाहिए, एक 36 से विभक्त होनी चाहिए, और एक किससे 54 से, किससे 54 से। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इनका एलसीएम निकालेंगे, इनका तीनों का एलसीएम। तो 24, 36 और 54, 24, 36 और 54 का एलसीएम कितना होता है 216, कितना होता है 216, आप निकाल कर दे सकते हो 24, 36 और 54 कितना होता है 216।
देखो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, यानी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होती है हमारी? 9999। यही तो हमारी होती है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। 4 अंकों की बड़ी संख्या हमारी क्या होती है? 999, ये होती है 999। अगर मैं इसको भाग दूं, किससे दूं? इसके एलसीएम से। एलसीएम कितना आया मेरा? 216। देखो कितनी बार जाएगा? 216 चौका 4 बार चला जाएगा, 4 दूनी 8, तो 6 चौ 24 का 4 यहां से लगे 2, 4 एकम 4, 2 6, 4 दूनी 8। कितनी बार जाए? 4 बार। यहाँ कितना बचा? 5, 6 3 9, यहाँ कितना बचा? 1। यही तो हमारा बचा, यानी 135। अब देखो हमें क्या उतारना? अब 135 तो एक कम है, हमें उतारना 9। अब कितनी बार जाएगा? 216। 216 कितनी बार चला जाएगा? लगभग 6 बार। 6 बार चला जाएगा। 6 चंग 36 का 6 यहां से लगे 3, 6 कम 6, 3 9, और 6 दूनी 12। कितनी बार चला गया? 12। तो यहाँ क्या बचा? 3 बचा। यहाँ 15, 15 में से 9 गए, 9 और 6 15, 63 हमारा आ गया। तो देखो हमें क्या पूछा है इसमें? पूर्णतः विभक्त होगी। देखो पूर्णतः विभक्त कब होगी? अब यहाँ हमारा शेषफल क्या बचा? 63। अगर हम बड़ी से बड़ी संख्या में से, कितनी बड़ी से बड़ी संख्या? 9999, जो हमारा शेष बचा इसको घटा दें, तो जो बाकी बची संख्या वो हमारी क्या हो जाएगी? इसके एलसीएम से पूरी विभाजित हो जाएगी। तो देखो 5 6, यानी 9 में से 3 गया, 6 बचा, 3 9 9, यानी 9936 हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 9936 हमारा क्या है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 में बोला है दो संख्याओं का महत्तम समवर्त और लघुत्तम समवर्त है 6 और 5040 है, तो एक संख्या कितनी है? 210 है। यदि एक संख्या 210 है तो दूसरी संख्या बताओ। देखो फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, यही तो मैंने लिखवाया था। देखो पहली संख्या कितनी है? 210। हमें दूसरी संख्या निकालनी है, इजिकल टू एलसीएम हमारा कितना दे रखा है? एलसीएम दे रखा 540 गुणा एचसीएफ कितना दे रखा? 6, यही तो हमारा देखा। देखो 210 से कितनी बार चला जाएगा? 210 से हमारा कितनी बार जाएगा? 24 बार चला जाएगा। बोलो भैया 24 बार। तो हमारी सेकंड संख्या कितनी आ जाएगी? 6 चौक 24 का 4 यहां से लगे 2, 6 दूनी 12, 12 और 2 14, यानी 144 हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 23 में बोला है 22 में बोला है यदि दो संख्याओं का लैसे पे और मैसे पे क्रम से 231 और 11 है तथा पहली संख्या 77 दूसरी संख्या, देखो डायरेक्ट हम निकालेंगे। अब हमें पता चल गया फॉर्मूला को, हमें दूसरी संख्या निकालनी है, तो हम क्या करेंगे? एलसीएम गुणा एचसीएफ, यानी 231 गुणा 11 बटे पहली संख्या कितनी दे रखी? 77 दे रखी है। देखो काटो, 11 से कितनी बार? 7 बार। 7 से कितनी बार चलेगा? 7 या 21, 7 या 21, 33 बार। तो हमारा करेक्ट आंसर सेकंड संख्या हमारी कौन सी हो जाएगी? 33 हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखो मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा, हमने क्या कर लिया? डायरेक्ट ये निकाल लिया। 23 में दिया है यदि दो संख्याओं का मेसे पे 6 और इन्हीं दो संख्याओं का लैसे पे 54 है तो संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल। देखो मैंने पीछे सेम बताया एलसीएम और एचसीएफ, यानी ये बता एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर कितना? 6 गुणा 54, 6 गुणा 54। बोलो भैया यही तो बताया मैंने, 6 गुणा 54। अब इसका क्या करेंगे? हम अंडर रूट ले देंगे। देखो 6 को मैं क्या तोड़ सकता हूँ? 3 गुणा 2, 3 गुणा 2, ये क्या हो गया मेरा? 3 गुणा 2। अब देखो 54 को मैं तोड़ता हूँ 9, यानी 9 3 27, 27 दूनी 54, यानी इसको मैंने तोड़ दिया। देखो 1 3 ये 1 3 ये, तो हमारा क्या निकलेगा? 3 बाहर निकल के आएगा। 1 2 ये 1 2 ये, यानी जोड़ा में से 1 बार 2 बाहर निकल के आएगा। 3 9 9 का कितना बाहर आएगा? 3 आएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या? 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो भैया 18 हमारे इस क्वेश्चन का क्या है?
करेक्ट आंसर है। क्या दे रखा, दो संख्याओं का गुणनफल 45,360 है, यदि संख्याओं का एचसीएफ 36 है तो उनका एलसीएम। देखो अगर मैं दोनों संख्याओं के गुणनफल को एचसीएफ से भाग दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। डायरेक्ट मेरा क्या जाता है, एलसीएम आ जाता है। दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, 45,360 और हमारा एचसीएफ कितना है, एचसीएफ हमारा 36। तो कुछ 36 से भाग दे दो, यानी 6 से काटो, 6 छंग 36, 6 से काटो, 6 सत्ते 42, कितना बचा, 3 बचा, 6 पंजे 30, 6 छंग 36, फिर 6 से काट दो, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 छंग 36, यानी 1260। तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, 1260 हमारे इस क्वेश्चन का क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो भैया 1260 हमारा क्या है, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इसमें दिया ए और बी दो अभाज्य संख्या इस प्रकार है कि ए बड़ा है बी से और एलसीएम 209 है, तो ए स्क्वायर माइनस बी का मान ज्ञात कीजिए। देखो दो अभाज्य संख्या है, यानी ए और बी दो क्या है, ए और बी हमारी दो अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या का हमारा एचसीएफ कितना होता है, अभाज्य संख्या का जो एचसीएफ होता है वो कितना होता है बेटा, हमेशा 1 होता है। यानी हमारा प्राइम नंबर का जो हमारा एचसीएफ होता है वो कितना होता है, 1 होता है। अब इसमें क्या दिया है, यह कंडीशन भी हमारे दे रखी है। कंडीशन क्या दे रखी है, ए बड़ा है किससे है, बड़ा है बी से। ये हमारी कंडीशन दे रखी है क्वेश्चन में, से बड़ा है और एलसीएम 209 है, एलसीएम 209 है। देखो मैंने आपको एक बात बताया, अगर पहली संख्या गुणा बी दूसरी संख्या बराबर हमारा क्या होता है, एलसीएम गुणा एचसीएफ, यही तो होता है हमारा। यानी पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, एलसीएम गुणा एचसीएफ, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब देखो क्या दे रखा है, ए इंटू बी, यानी एचसीएफ हमारा क्या है, एचसीएफ हमारा 1 है, यानी ए इंटू बी इज इक्वल टू, एलसीएम क्वेश्चन में दे रखा कितना, 209 दे रखा है, 209 और एचसीएफ हमारा कितना है, एचसीएफ हमारा 1 हो जाएगा। यानी एलसीएम 209 दे रखा है और एचसीएफ हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी ए इंटू बी है। देखो यहां से अगर मैं इनका ए इंटू बी, इस पर फोकस करोगे आप, क्या करेंगे, इस पर फोकस करेंगे। देखो ए यानी 1 का तो हमारा कोई मतलब नहीं भाई, 1 209 में 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 209 ही आएगा। यानी अगर मैं इसको तोड़ना चाहूं तो मैं ये भी तो कह सकता हूं 19 गुणा 11, 19 गुणा 11 ही तो हमारा 209 होता है। बोलो भैया 19 गुणा 11 हमारा कितना होता है, 209। अब यहाँ पर हम कौन सा ए माने कौन सा बी माने, देखो यहाँ से हम क्वेश्चन के अनुसार अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, देखो ए बड़े वाली संख्या क्या है हमारी, ए है, इसने यही तो बोला बड़ा वाला हमारा क्या है, ए है, और छोटा वाला हमारा क्या है, बी है। क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है, यानी बड़ी वाली संख्या हमारी ए होगी, छोटी वाली संख्या हमारी बी है। तो यहां से मुझे ए का मान भी पता चल गया, यहां से मुझे बी का मान भी पता चल गया। बोलो भैया अब मुझे पूछा क्या है, उसने पूछा ए स्क्वायर माइनस बी, यही तो मुझे पूछा। यानी ए स्क्वायर, ए का मान कितना, देखो 19 का स्क्वायर कितना होता है, 361 होता है, माइनस बी का मान कितना, 11, बी का मान 11, 361 माइनस 11, देखो 0 5 350 हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो भाई बात समझ में आई, इंपोर्टेंट सवाल है ये, क्या हो जाएगा 350 हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, दो संख्याएं 5:11 के अनुपात में है, यदि उनका एचसीएफ 24 है तो संख्याओं का योग। देखो हमें क्या दे रखा, अनुपात दे रखा कितना, 5:11 और इनका एचसीएफ 5 और 11 का एचसीएफ की मैं बात करूं तो एचसीएफ इनका कितना होगा, 1। उसने बोला 1 ना होकर वो कितना है, 24, यानी 1 यूनिट का मान 24 हो जाएगा। तो संख्याओं का योग, देखो योग पूछा है, 5 और 11, 5 और हमारा प्लस 11, तो 5 और 11 कितना आता है, 16, यानी 1 यूनिट का मान 24, तो 16 कितना हो जाएगा, गुणा 24 कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 16 चौका 64 का 4, यहां से लगे 6, 16 दूनी 32, 32 और 6, 32 और 6 38, तो 384 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27, देखो इंपोर्टेंट सवाल है,
यदि संख्याओं का योगफल 1215, उनका में से पे 81 है, यदि संख्या 500 और 700 के बीच में है तो संख्याओं के व्युत्क्रम का योगफल ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो दो संख्याओं का योगफल हमें दे रखा में से पे, हमेशा में से पे को ही मानना है। यानी पहली संख्या मैंने क्या मान ली, पहली संख्या मैंने 81 x मान ली और दूसरी मैंने क्या मान ली 81 y मान ली। यानी हमें एचसीएफ को ही हमें मानना पड़ेगा। तो देखो इसमें पहला लाइन में दो संख्याओं का योगफल यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या 81x प्लस 81y, योगफल कितना है हमारा 1215। यहां से मैं क्या कर सकता हूं, 81 कॉमन लूंगा, मैं 81 कॉमन लूंगा 81, तो हमारे x प्लस y बचेगा बराबर 1215। कितना जाएगा 1215। अब 81 से देखो काट दो, 81 से आप डायरेक्ट काट दो या तुम 9 करके भी काट सकते हो। तो कितनी बार चला जाएगा, 15 बार चला जाएगा। यहां से मैं कह सकता हूं x प्लस y इज इक्वल टू कितना आ गया 15 मेरा आ जाएगा। कितना आ गया मेरा 15 मेरा आ जाएगा। अब देखो उसमें क्या बोला, उसने बोला कि यदि संख्या 500 और 700 के बीच में है, कितनी 500 से और 700 के बीच में होनी चाहिए। यानी हमें कंडीशन में दे रखी है 500 और 700 के बीच में, तो संख्याओं के व्युत्क्रम का योगफल बताओ। संख्याओं के व्युत्क्रम का योगफल, संख्याओं के व्युत्क्रम का देखो x प्लस 15 आ गया, तो हमें इसका क्या बनाना पड़ेगा, 1 14 यानी 1 प्लस 14 तो हमारा क्या होता है 15 होता है। 2 प्लस 13 15 होता है, 2 प्लस 13। 4 प्लस 11, 5 प्लस 10, 6 प्लस 9, 7 प्लस 8 और 8 प्लस 8 तो हमारा कैंसिल हो जाएगा। हम लोग देखो जो हमारी कट रही है उन्हें काट दो, 1 14 नहीं कटेगा, 2 13 नहीं कटेगा, 4 11 नहीं कटेगा, 5 10 कट जाएगा, 6 9 ये भी कट जाएगा, 7 8 नहीं कटेगा। तो हमारे देखो कितना हो जाएगा, 1 14 2 13, ये हमारे क्या है, ऐसे प्लस प्लस के बीच बीच में क्या है प्लस प्लस के, 2 13 4 11 7 8। देखो इनके बीच में वेरी करना चाहिए। अगर देखो हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करें 81 में, यानी ये हमारा x का मान हो जाएगा, ये हमारा y का मान हो जाएगा। बोलो अगर आप 1 का 81 करेंगे तो 500 से कम हो जाएगा, यानी इनमें से हमारा कोई सा नहीं करेगा। इनमें से कौन सा वेरी करेगा 7 और 8, यानी x का मान क्या आ जाएगा, x का मान 7 आ जाएगा और y का मान कितना आ जाएगा, y का मान 8 आ जाएगा। बोलो भैया यही हमें लेने पड़ेंगे, यानी x के स्थान पर 7 और y के स्थान पर क्या लेंगे 8, क्योंकि ये तो हमारे ऑलरेडी कम हो जाएंगे ना, x का मान ये कम हो जाएगा, तो हमें क्या लेना पड़ेगा 7 और 8 यही लेना पड़ेगा। अब उसका क्या बोला व्युत्क्रम, देखो इसका व्युत्क्रम की बात करिए तो व्युत्क्रम, इसको व्युत्क्रम उल्टा यानी 81x प्लस योगफल बोला ना 1/81 y, व्युत्क्रम ही तो बोला y। तो देखो यहां से हम क्या कर सकते हैं 1/81 कॉमन ले लेंगे, तो हमारा क्या बचेगा 1/x, x का मान कितना 1/7 प्लस 1/y, 1/y का मान कितना 8, ये हमारा मान आ जाएगा। तो यहां से अगर हम सॉल्व करें तो यहां से हमारा क्या आएगा 1/81 हमारा बाहर है ही। देखो यहां हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा 56 आ जाएगा, कितना 56, तो 8 प्लस 7 हो जाएगा, 8 प्लस 7 यही आ जाएगा हमारा। अब जो संख्या कट रही है ना काट दो, तो 1/81 गुणा 8 7 15/56, 3 से कट जाएगा, 3 पंजे 15, 3 से 27। अब हमारा करेक्ट आंसर कितना बनेगा 5/27 गुणा 56, 27 गुणा 56 कितना होता है हमारा 742, यानी इकाई अंक पे 2 आना चाहिए, तो हमारा कितना आ जाएगा 1512। यही हमारा क्या है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, यही हमारा क्या है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, दो संख्याओं का योगफल 75, इनका लैसे पे और मैसे पे 90 और 15 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ये हमसे पूछा है। देखो मैसे पे को हमने संख्या माना, मैसे पे हमारा 15 यानी एक संख्या हमारी 15 x हो जाएगी और दूसरी संख्या हमारी 15 y हो जाएगी। बोलो भैया
अगर इनका योग दे रखा है यानी 15x प्लस 15y इजिकल टू कितना हो जाएगा 75। देखो यहां से अगर मैं कॉमन लेता हूँ 15 से 15 कट जाएगा, 15 पंजे 75। तो यहाँ x प्लस y मेरा कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। यहाँ से मेरा x प्लस y कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब इसने बोला एलसीएम, एलसीएम देखो 15x और 15y का एलसीएम कितना आ जाएगा 15xy, ये क्या आ जाएगा एलसीएम। उसने बोला एलसीएम इतना ना होकर एलसीएम कितना है 90 है। 15 से कितनी बार 6 बार चला जाएगा, यानी x इंटू वाई इजिकल टू हमारा कितना आ गया 6 आ गया। अब हमें x प्लस वाई भी पता है, x माइनस वाई हमें निकालना पड़ेगा। तो x माइनस वाई इजिकल टू का फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इजिकल टू x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। मैंने पहले भी लिखवाया था। तो देखो x माइनस वाई निकालना है तो x प्लस वाई की मान कितना है 5, यानी 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 माइनस x इंटू वाई 6, 6 चौक 24। तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से 25 माइनस 24 1 हो जाएगा, यानी x माइनस वाई इजिकल टू कितना आ जाएगा 1। अब मुझे x प्लस वाई भी पता है, x माइनस वाई भी पता है, तो यहाँ से x कितना आएगा, यानी एक बार जोड़ के आधा कर दो 5 और 1 6, 6 का आधा कितना हो जाएगा 3, तो x आ जाएगा। y निकालना तो जोड़ के घटा के आधा कर दो 5 माइनस 1 तो कितना 4, 4 का आधा कितना हो जाएगा 2। अब हमसे पूछा क्या बड़ी वाली संख्या, देखो बड़ी वाली संख्या का पता करना है। x का मान यहाँ रखो यानी 15 गुणा 3 और यहाँ y का स्थान पर रखो 15 गुणा 2, 15 गुणा 2। तो हमारे 15 थी 45, तो एक आगे संख्या दूसरी कितने 15 दूनी 30। अब बड़ी कौन सी संख्या है 45, तो 45 ही इस क्वेश्चन का हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो भैया 45 हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज्यादा से ज्यादा क्या करना है सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।